हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के इस ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ाया था त्रुटि के बारे में। त्रुटि है क्या, त्रुटि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं जो बिना बताए आती हैं, जिनको हम रैंडम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि किसी राशि में कितने टाइप की होती है हमने आपको ये भी बताया था, प्रूव करके बताया था, उस पर एग्जाम्पल भी दिया था। राशियों के योग में त्रुटि, राशियों के अंतर में त्रुटि, राशियों के गुणनफल में त्रुटि, राशियों के भागफल में त्रुटि। इन चारों पर हमने बाकायदे आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था और इन पर जो है एग्जाम्पल भी दिया था। आज एक लास्ट टॉपिक जो बचा था उस पे हम जो है उसको कराने के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों को आपको हम बताएंगे और उस एग्जाम्पल के आधार पर आपको इतना क्वेश्चन जो है इस पर हम करा देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत त्रुटि से न आए। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम लोग इतना इस लॉकडाउन के अंदर मेहनत कर रहे हैं, आकर के आप लोगों को जो है एजुकेशन किसी भी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन क्या आप भी मेहनत कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लास लाइव जब हम लोग लेते हैं तो आप लोगों का एक भी पता नहीं होता है, कोई भी लोग लाइव नहीं आते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग सीरियस होइए, क्योंकि एग्ज़ाम अब जो है जल्द ही होने वाले हैं। कोविड जो है अब ख़त्म होने के कगार पर है, तो इसलिए जो है प्रिपेयर रहिए। हमारा जो 4 पार्ट हमने आपको बता दिया था, 5वां जो पार्ट है वो है राशियों के घातांक में त्रुटि। राशियों के घातांक में त्रुटि, ये आपको एक प्रूव करके हम आपको बता दे रहे हैं कि निकलता कैसे है कोई फार्मूला। जैसे अगर एक x आपका किसी राशि के घातांकों का ये जो है वैल्यू हो, a एक राशि हो, इसके पावर कोई घात l हो, b कोई राशि हो, इसके पावर कोई घात m हो, अपान c कोई राशि हो, इसके पावर कोई घात n हो। इस पोजीशन में हो, क्वेश्चन में हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक ही होगा, a के पावर l बाई c के पावर m, या ऐसा भी हो सकता है a के पावर l इंटू b के पावर m होगा, ये c नहीं होगा। तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको करेंगे क्या, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का हम लाग ले लेंगे। जब लाग लेंगे तो ये हो जाएगा लाग x इक्वल टू लाग a के पावर l b के पावर m अपान c के पावर n होगा। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, लाग m बाई n इक्वल टू लाग m माइनस लाग n। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, क्लास 9th का। ये आपने पढ़ा होगा कि अंश बटे हर में, अगर लाग अंश बटे हर में कोई भी वैल्यू दिया है तो उसको हम लाग m माइनस लाग n बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे जब चलेंगे
तो ये लिखेंगे कि log x इक्वल टू log a के पावर l b के पावर m माइनस log c के पावर n। अब यहाँ आप देखें तो यहाँ भी दो राशि हैं और दोनों राशि गुणनफल में है। जब गुणनफल में है तो उस पोजीशन में एक फार्मूला log का और लगता है, log m इंटू n इक्वल टू log m माइनस log n। तो इसको और आप जो है विस्तार कर लें, log x इक्वल टू log a के पावर l ये प्लस रहेगा, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n रहेगा, प्लस log b के पावर n माइनस log c के पावर n। इसके बाद आप देख रहे हैं कि log a के पावर l है, तो log का एक तीसरा फार्मूला भी होता है, वो क्या है, log m के पावर n इक्वल टू n log m। घात कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। उस केस में log x इक्वल टू घात आगे आएगा l log a प्लस n log b माइनस n l m, m log b माइनस n log c। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हो गया log x इक्वल टू l log a प्लस m log b माइनस n log c। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, जब अवकलन आप करते हैं तो मिलता क्या है, अवकलन में थोड़ा सा एक चीज़ आपको समझना होगा। अवकलन को d से रिप्रेजेंट किया जाता है, अवकलन को d से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल d से, और ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू, अगर यहाँ x है तो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा तो dx हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये होगा d अपान dx इंटू log x। प्रश्न यहाँ पर उठेगा, क्या ये dx था कहीं, नहीं था, तो आप जो है इनटू में यहाँ लिख लेंगे dx इक्वल टू l। यहाँ पर देखिए d अपान dA, a है, a के सापेक्ष log a, लेकिन dA तो था नहीं, इसलिए इनटू में dA लिख लेंगे, प्लस m d अपान dB इंटू log b, चूँकि dB तो था नहीं तो इनटू में dB आप लिख लेंगे, माइनस n d अपान dc log c इंटू dc। इतना लिखने के बाद एक फार्मूला आता है डिफरेंशिएशन का, उसको थोड़ा सा आप देख लें, क्या है, d अपान dx इंटू log x इक्वल टू होता है 1/x। तो यहाँ पर d अपान dx log x, इसके प्लेस पर जब आप रखेंगे तो आएगा 1/x इंटू dx इक्वल टू, चूँकि ये dx है, इधर होगा आपका l ब्रैकेट में d अपान dA log a
तो log 1 का होता है, जैसे log x का 1/x होता है, तो log a का हो जाएगा 1/a इंटू dA प्लस m है, m आपका हो जाएगा d/dB इंटू log b, तो इधर हो गया 1/b इंटू dB माइनस n, यहाँ पर आप देखें d/dc log c, तो log c का होगा 1/c इंटू dc। इसको और बेहतर तरीके से लिख लें तो ये हो जाएगा dx/x इक्वल टू l इंटू dA/a प्लस m इंटू dB/b माइनस n इंटू dC/c। अब हम चूंकि त्रुटि में जानते हैं कि अधिकतम हमको निकालना होता है, अधिकतम त्रुटि निकालनी होती है, तो जब हम अधिकतम त्रुटि निकालते हैं, क्योंकि मिनिमम त्रुटि का कोई मीन्स नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, तो जब अधिकतम त्रुटि हम निकालेंगे, अधिकतम संभावित त्रुटि, जब अधिकतम संभावित त्रुटि आप निकालते हैं तो यह आता है dx/x इक्वल टू l dA/a प्लस m dB/b माइनस हट जाएगा प्लस n dC/c। इसी को एक तरीका और है, d आपका रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन को भी करता है, d आपका बहुत मिनिमम वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा भी बहुत मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो d के प्लेस पर डेल्टा भी लिखा जा सकता है। तो डेल्टा x/x इक्वल टू l डेल्टा A/a प्लस m डेल्टा B/b प्लस n डेल्टा C/c। ये आपका अधिकतम संभावित त्रुटि है। अगर आपसे पूछ दे कि अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, उस केस में डेल्टा x/x इक्वल टू l डेल्टा x/x इंटू 100 इक्वल टू l डेल्टा A/a इंटू 100 प्लस m डेल्टा B/b इंटू 100 प्लस n डेल्टा C/c इंटू 100। ये आपका प्रतिशत त्रुटि है किसी भी घातांक राशि के लिए। अब इसमें आपको एक चीज़ समझना है, ये चीज़ें आपको हम इसलिए बताए कि इस पोजीशन से इस पोजीशन को कैसे हम निकालते हैं, ये तरीका है। आपका प्रश्न इस पे दिया रहेगा, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये आपका प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आपका ये होगा। अगर अधिकतम संभावित त्रुटि पूछेगा तो ये आप जो है लिखेंगे, अगर प्रतिशत त्रुटि पूछेगा तो ये आप निकालेंगे। एक बस चीज़ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो घात के ऊपर है, जो घात के राशि के ऊपर घात के रूप में है, वो केवल और केवल मल्टीप्लाई हो जा रहा है आगे आकर के, उसका कोई और रोल नहीं है। वो केवल और केवल मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब इस पर हम एग्जाम्पल कुछ आपको
देंगे और एग्जाम्पल आपको समझ बेहतर तरीके से आएगा। एग्जाम्पल क्या है, आइए देखा जाए। पहला एग्जाम्पल आपके सामने एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है जो बार बार लगभग पूछा गया है। अगर हम आपसे कहें, एक प्रश्न है, एग्जाम्पल फर्स्ट, किसी गोले के आयतन में, किसी गोले के आयतन में 6% की त्रुटि है तो गोले के त्रिज्या में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है कि एक कोई गोला है। आंसर जब इसका आप देंगे, एक कोई गोला है, इस गोले का पूरा जो वॉल्यूम है, आयतन है, इस आयतन में 6% की त्रुटि है। कितने परसेंट की है? 6% की त्रुटि है। तो कह रहा है कि इस गोले का जो रेडियस है, त्रिज्या है, इस त्रिज्ये में कै % की त्रुटि हो सकती है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी। गोले का जो आयतन है, उस आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। और आपका गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r³। ये आपका गोले का आयतन है। अब यहाँ एक ध्यान देना, यहाँ पूछ रहा है केवल गोले की त्रिज्या में, तो हमको सिर्फ इससे मतलब है, न कि इससे मतलब। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 4/3 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7, तो इसमें तो गलत होने का चांस नहीं है। तो ये इसमें त्रुटि होबे नहीं करेगी, तो फिक्स वैल्यू है, तो इसको हम हटा देंगे। जब इसको हटाएंगे तो फार्मूला कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, v = r³। अब जब इसमें आप देखें, इसको आप जब देख रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं घात के रूप में आ रहा है। और घात के रूप में हमने आपको बताया है कि घात वाला ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो घात के रूप में दिया हुआ है, ये केवल और आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणे में हो जाता है। इतना क्लियर है? गुणे में ये हो जाता है, गुणनफल में जब आ जाता है। बाकी हमको रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, जब प्रतिशत के फॉर्मेशन में लिखेंगे ΔV/V/100 = घात आगे आएगा गुणे ΔR/R×100। क्लियर है? अब ये जो प्रतिशत वाला पोर्शन है, आयतन में ये दिया है कितना, 6%, तो ये हो गया 6%। इधर है 3 गुणे ΔR/R × 100
अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, यानी आपका डेल आर बाई आर गुणे 100 में 2% की त्रुटि आएगी। ठीक है, समझ में आया। इस पर आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेडियस में त्रुटि दे देता है, त्रिज्या में दे देता है, आयतन पूछेगा, त्रिज्या में दे देगा, आयतन पूछेगा, आयतन दे देगा, त्रिज्या में पूछेगा। ठीक है, कभी कभार एरिया पे भी आ जाएगा। तो गोले का एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि गोला ही दे, सर्किल भी दे सकता है, वृत्त भी दे सकता है। ठीक है, बेलन भी दे सकता है। तो बेलन में आपका त्रिज्या भी होती है, ऊंचाई भी होती है, तो ऊंचाई का जिक्र उसमें कर देगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और क्वेश्चन जब यहाँ पर आपको कोई भी सॉल्व कराया जा रहा है या आप जब इस वीडियो को देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो कलम और कॉपी लेकर बैठा करें, साथ साथ में इसको नोट करते चलें। नोट करेंगे तभी बहुत सारी चीज़ें आपको माइंड में रहेंगी, आती जाएंगी। कुछ नए चीज़ें जो मिलेंगी आपके माइंड में, वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं बाय कमेंट के द्वारा। ठीक है, और एक बात है, आप लोग अगर कोई और क्वेश्चन, क्योंकि कोर्स आपका तो ख़त्म है, ये रिवीजन हम मार रहे हैं। कुछ लड़कों को कोई समस्या थी, सर हम लोग लेट में आए, इस कारण इनको हम पढ़ा रहे हैं। इसमें जो है जो भी दिक्कत होगी आप और प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट में आ करके। और इसके साथ साथ जिन लोगों को कोई भी चैप्टर अभी तक साइंस में कोई दिक्कत हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप में बोल करके या फिर इस ऑनलाइन पोर्टल पर जो है कमेंट करके कि सर ये चैप्टर फिर से रिवाइंड कर दीजिए, हम आपको कर देंगे। आप कमेंट करके उसको चैप्टर को आप नाम बता देंगे कि सर ये दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब अगला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगला जो एग्जाम्पल लेंगे वो आपका एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन कैसा है ये समझिए। अगर एक इक्वेशन हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 आपको हम दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये आपका एक समीकरण है और इस समीकरण को हम कहते हैं वांडर वाल गैस समीकरण। इस समीकरण को क्या कहते हैं? वांडर वाल गैस समीकरण। अब इस समीकरण में P जो है वो दाब है, V जो है आयतन है, V जो है आयतन है, R और T नियतांक है, या कह सकते हैं नियत है। यहाँ पे देखिए RT, R का भी मान फिक्स है, T टेम्परेचर का मान भी फिक्स है, वो नियत है। बदलेगा कौन? दाब बदलेगा, आयतन बदलेगा। तथा स्मॉल a एंड b की बीमा पूछेगा। बीमा क्या है? ठीक है, चूँकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल हम आपको जब बता रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल उसके भी आ सकते हैं। चलिए, ये आपका वांडर वाल गैस समीकरण है। इसमें
दाब प्लस ए बाई आयतन का स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में v माइनस वी इक्वल टू आर टी है। इसमें पूछ रहा है कि a की और b की बीमा क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा आपका कि क्या या इसको हम हल कैसे करें। अगर याद होगा, आपको याद होगा तो हमने एक हेडिंग के बारे में डिस्कशन किया था जब हम बीमा बता रहे थे, डायमेंशन आपको जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने एक हेडिंग का जिक्र किया था। क्या था वो हेडिंग? समांगीयता का सिद्धांत। क्या था? समांगीयता का सिद्धांत। समांगीयता का सिद्धांत क्या होता है? समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार समान बीमाओं वाली राशि को, समान बीमाओं वाली राशि को या राशियों को जोड़ सकते हैं या आपस में घटा सकते हैं। आपस में चाहे वो प्लस के साथ जुड़ी हों, चाहे वो माइनस के साथ ऐड हों, जुड़ी हों, इसका मतलब है कि उन सब की बीमा होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप जब चलेंगे तो डिस्कशन वही होगा समांगीयता के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? समांगीयता के सिद्धांत से। अब समांगीयता के सिद्धांत से जब चलेंगे तो हम पहले इस ब्रैकेट की बात करें तो इस ब्रैकेट में अगर आप देखें, P जो है, दाब जो है a बटे b स्क्वायर से जुड़ा हुआ है धन के साथ। तो समांगीयता का सिद्धांत यही कहता है कि अगर दाब की बीमा a बटे b स्क्वायर के बीमा के बराबर नहीं होगी तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। अगर जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों की बीमा बराबर होगी। तो P की बीमा दाब की बीमा बराबर a बटे v स्क्वायर की बीमा। अब दाब की बीमा क्या होती है? दाब की बीमा आपको जानना होगा। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का बीमा जो होता है mlt माइनस 2, क्षेत्रफल का होता है L2। L एक कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा, ml माइनस 1t माइनस 2। ये है दाब की बीमा। तो यहाँ आप नोट करेंगे ml माइनस 1t माइनस 2 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए A की तो हमें पता करनी है, A की बीमा क्या है इसकी तो हम पता करेंगे। अब यहाँ पर आपका है v स्क्वायर। v स्क्वायर मीन्स v आयतन है और आयतन की बीमा L3 होती है और यहाँ चूँकि आपका पावर 2 है तो लिख देंगे। अब यहाँ हो गया ml माइनस 1t माइनस 2 इक्वल टू A की बीमा अपान L6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा A की बीमा बराबर ये हो जाएगा ml 5t माइनस 2। क्लियर है? अब हम चलते हैं सेकेंड ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में आप देखें
सेकेंड ब्रैकेट में आप देखें तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, v माइनस b है। ये भी आपके आपस में जुड़े हुए हैं, किस सिंबल के साथ, नेगेटिव सिंबल के साथ, माइनस के साथ। तो इसमें जब आप चलते हैं सेकेंड ब्रैकेट में तो आप लिख सकते हैं v की बीमा बराबर b की बीमा। अब b की बीमा क्या होगी, वही होगी जो आयतन की होगी। ये आपका बीमा निकल गया। इस तरह से हम बीमा निकालते हैं। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उन इक्वेशन में 2-3 ऐसे भी रहेंगे जिनका वह जो कांस्टेंट फॉर्मेशन में दे देगा, ABC केस में दे देगा और कहेगा इनका बीमा निकालिए। तो निकालने का तरीका यही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए। अगला एग्जाम्पल देखा जाए, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा टाइम दे रहे हैं हम 10 सेकेंड का, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगला जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है त्रुटि से। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका त्रुटि से, और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है। अब इसमें देखिए कह रहा है किसी दिए गए समीकरण अब ये समीकरण है क्या, देखिए S इक्वल टू ए स्क्वायर BQ अपान C करड़ी में D में A B C और D में क्रमशः जो त्रुटि है, त्रुटि वो है 1%, 2%, 3% और 4% है, तो यस में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। ये आपका क्वेश्चन है कि किसी दिए गए समीकरण यस बराबर ए स्क्वायर BQ अपान C करड़ी में D में ABC तथा D में क्रमशः 1%, 2%, 3% और 4% की त्रुटि है, तो यस में कितना होगा। आइए इसको हल किया जाए। सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले इस समीकरण को उतारा जाए जो दिया गया है यस बराबर ए स्क्वायर BQ बाई C करड़ी में D। ठीक है, और कुछ ऐसे ही हमने आपको दिया था हल करने के लिए,
प्रूफ करवाया था, फार्मूला आपका निगमन करवाया था, कुछ ऐसे ही फॉर्मेशन था, बस ये चीज़ नहीं था। इसको और बेहतर तरीके से लिख लें, ए स्क्वायर बी क्यू सी डी के पावर 1/2। करनी का मतलब होता है 1/2। ठीक है, चलिए अब इसको जब हम प्रतिशत त्रुटि के फॉर्मेशन में चेंज करेंगे, हमने आपको बोला था अपान में रहेगा तब भी जाके जुड़ेगा, मल्टीप्लाइंग में रहेगा तब भी जुड़ेगा, घात केवल क्या होता है, आगे आ जाता है। इतना बस ध्यान दीजिए। तो इसको जब हम लिखेंगे डेल्टा यस बाई यस गुणे 100 बराबर ए स्क्वायर है, तो ए के पावर वाला जो घात है वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 प्लस बी आपका है, घात आगे आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी गुणे 100 प्लस आपका सी है, तो डेल्टा सी बाई सी गुणे 100 प्लस डी के पावर 1/2 है, तो घात आगे आ जाएगा, डेल्टा डी बाई डी गुणे 100। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आगे आप देखें, ए में दिया है कै % की त्रुटि, ए में है 1% की त्रुटि, तो यहाँ आप लिख देंगे 2 × 1% प्लस इसके बाद है बी, बी में कै % का है, 2% का, तो 3 × 2% प्लस सी में कितना है, 3% है, 3% आप लिख लेंगे, प्लस 1/2 डी में है 4%, 4 आप लिख लेंगे। इतना आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हो गया 2 × 1 = 2% प्लस 3 × 2 = 6% प्लस 3% प्लस इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2%। अब ऐड कर लेंगे सबको, 2 6 8 3 11 2 30, ये आपका 13% त्रुटि एस में आएगी। क्लियर है? क्वेश्चन में आपका एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन में 4 राशियों का जिक्र किया, ए बी सी और डी। ए बी सी डी में जो त्रुटि दिया हुआ है 1%, 2%, 3% और 4% की त्रुटि दिया, और कहा यस में कै % की त्रुटि होगी, ये निकालिए। अब यहाँ पर आपको हमने बताया है कि इस फार्मेशन में होगा, तो डायरेक्ट हम इस फार्मेशन में लिख सकते हैं। इस फार्मेशन में जब आप लिखे तो यहाँ पर आपका 1% रख दिया, यहाँ पर 2% रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, और कैलकुलेशन करके इसको आपने सॉल्व कर लिया। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है चैप्टर की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल और आपको हम दे रहे हैं, और लगभग त्रुटि से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें आप देखें, हमने कहा सर्किल आ सकता है, स्फेयर गोला आ सकता है, वृत्त आ सकता है, गोला आ सकता है। अब हम एक बेलन का जिक्र कर लेते हैं। प्रश्न में अगर आपका दे दे एक बेलन के
त्रिज्या में, एक बेलन के त्रिज्या में 6% की त्रुटि तथा ऊंचाई में 3% की त्रुटि है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? ये आपका प्रश्न है। कह रहा है कि एक बेलन है, उस बेलन की त्रिज्या में 6% की त्रुटि है और ऊंचाई में 3% की त्रुटि है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? आइए इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन इसका दिया जाए। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया है? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू 6%। हाइट में दिया है, ऊंचाई में दिया है डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 इक्वल टू 3%। आपसे पूछ रहा है आयतन में डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हमने कहा था कि जिसका पूछिएगा उसका फार्मूला पता होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि ये फिक्स नंबर है, तो इसलिए हमको पाई से मतलब नहीं है। तो v इक्वल टू आर स्क्वायर एच, ये भी घातांक के फॉर्मेशन में हो गया। और घातांक के फॉर्मेशन में हमने आपको बताया है कि लिखने का तरीका कैसे है। ये हो गया डेल v बाई वी इंटू 100 इक्वल टू, जो घात होता है वो आगे आ जाता है, डेल आर बाई आर इंटू 100, ये हो गया। जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में हो जाता है, डेल्टा एच बाई एच इंटू 100। अब ये हो गया 2 इंटू त्रिज्या में कै %? 6%। एच में कितना? 3%। अब ये हो गया 12 प्लस 3, 12 3 15, ये 15% की त्रुटि आएगी। इस तरह से हम त्रुटि का कोई भी क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आपका इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, और त्रुटि का चैप्टर आपका समाप्त, डायमेंशन का चैप्टर आपका समाप्त, मेजरमेंट का चैप्टर आपका समाप्त। इसमें से कोई भी आपका दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और एक बात, पूरा आपकी बुक ख़त्म है, जो भी चैप्टर समस्या कर रहा है उस चैप्टर को कमेंट में लिख देंगे आप, रिवीजन इसमें हम मार देंगे। लाइव क्लासेज में भी हो सकता है और आपका ऑफलाइन भी क्लासेज में हो सकता है। तो अब नेक्स्ट इसका जो चैप्टर इसके आगे जो होगा वो आपका है 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन का, उस पर भी जो है डिस्कशन होगा। तब तक के लिए इस कोविड के माहौल में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब बढ़िया तरीके से ऑनलाइन क्लासेज लीजिए। आप जो भी आपका ये क्लासेज दिया जा रहा है रिवीजन मारिए क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। ठीक है, धन्यवाद।